लेट मैरिजेस वो एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट फीड नहीं कराना वो एक कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है आपके लिए। वहाँ पे एक छोटा सा लीजन उसको लेते हैं, जो गठान है उसको लीजन लेके माइक्रोस्कोप में उसको पैथोलॉजिस्ट हमारे देखते हैं कि कैंसरस सेल्स है कि नहीं है। कैंसर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, बाल तो वापस आ जाएंगे, पर कैंसर नहीं गया तो वो फिर आपके बॉडी में हमेशा के लिए रहेगा। कैंसर अगर हमारे जो सेल्स होते हैं उन पे अगर अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो जाए, जो सेल्स को अगर एक दिन में 10 सेल्स बनने उसकी जगह 1000 बनने लग जाए, नंबर्स बढ़ जाए, तो वही हम लोग को एक तरह से कैंसर उसको बोल सकते हैं। कि लोग बायोप्सी कराते हैं और बायोप्सी करा के फिर 2-3 महीने वो ठंडे बस्ते में उसको डाल देते हैं, फिर जब वो बढ़ता है तो आता, तो अगर आप नहीं भी बायोप्सी कराते तो वो बढ़ता ही। ब्रेस्ट कैंसर में हमने इतने नए तकनीक आ गए हैं कि अब इसको एक क्रॉनिक डिजीज का नाम दे दिया गया है। और इसमें अगर स्टेज 4 में भी बात करें तो स्टेज 4 में भी इलाज संभव है, क्यूरेबल है। तो बहुत सारे जो ब्रेस्ट लंप है वो कैंसर नहीं होते, मोस्टली कैंसर नहीं होते हैं। बहुत सारे फीमेल्स में हम कीमोथेरेपी पहले देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर रेडिएशन देते हैं। सॉलिड मतलब जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर, ये सॉलिड हो गया जिसको हम अपन छू सकते हैं। लेकिन अगर वही लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड मतलब ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर में अपना ल्यूकीमिया हो गया। कैंसर नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है? लेकिन इसके लिए कई भ्रांतियां फैली हुई हैं जो कैंसर को ठीक होने से रोक देती है, यानी पेशेंट अपना उपचार नहीं करा पाता, घर वाले परिजन वो परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। तो आज हम आपको इस खौफनाक बीमारी को कैसे आप आसान बना सकते हैं, कैसे इसका इलाज बहुत सहजता के साथ उपलब्ध है, क्या आप करें क्या ना करें, कैसे कैंसर की पहचान करें ताकि आप ठीक हो सकें और इस बीमारी को लाइलाज ना समझें। सबसे पहले तो बीमारी का इलाज यहीं से शुरू होता है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भगवान महावीर मेडिका अस्पताल और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर सतीश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो आज इनसे हम कैंसर के जो सारे मिथक हैं वो तोड़ेंगे, कैंसर का इलाज कैसे संभव है और कैसे इसका ट्रीटमेंट लें, पेशेंट क्या करें और क्या ना करें, ये तमाम चीज़ें आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर, सबसे पहले तो कैंसर है क्या? कैंसर के बहुत प्रकार होते हैं, बहुत तरह के कैंसर होते हैं, लेकिन कैंसर है क्या? लोग क्यों इतना डरते हैं इसके नाम से? अगर मैं नमस्कार, जैसे मैं अगर बताना चाहूँ साधारण भाषा में, तो कैंसर अगर हमारे जो सेल्स होते हैं उन पे अगर अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो जाए, जो सेल्स को अगर एक दिन में 10 सेल्स बनने उसकी जगह 1000 बनने लग जाए, नंबर्स बढ़ जाए, तो वही हम लोग को एक तरह से कैंसर उसको बोल सकते हैं। और वही हमें जब सेल्स बढ़ जाते हैं और किसी एक रीजन बढ़ जाते हैं तो हमें गांठ की तरह हमें दिखता है कि ये गांठ हो गया, ये कैंसर हो गया। तो अगर कैंसर को ब्रॉडली हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो हम लोग सॉलिड और लिक्विड, तो सॉलिड मतलब जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर, ये सॉलिड हो गया जिसको हम अपन छू सकते हैं। लेकिन अगर वही लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड मतलब ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर में अपना ल्यूकीमिया हो गया, है ना, मल्टीपल माइलोमा, ये सब उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है इनको ऐसे। तो ये कैंसर है जो लोग समझते हैं कि आखिर कैंसर क्या है। देखिए किस तरह से सेल्स डेवलप होते हैं, कोशिका बढ़ती है और वो कैंसर का रूप ले लेती है। कई तरह की कैंसर हैं डॉक्टर साहब, लेकिन महिलाओं में, अब तो पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत देखे जा रहे हैं। ये क्यों होते हैं और कैसे इसे पहचाना जाए? जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे, अगर मैं झारखंड की बात करूंगा, तो पहले इतने ब्रेस्ट कैंसर के केसेस इंडिया में या खासकर झारखंड जो बहुत ही एक मेट्रो वाली जगह पे नहीं आता, रांची भी मेट्रो सिटी में नहीं आता, यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलता था। पर अभी कुछ हमारे वातावरण में चेंज, हमारे जीवन शैली में चेंज हो गई है और डायग्नोसिस भी अब जल्दी होने लगा है। और जो ये है, लोग भी सामने बाहर आके इस चीज़ को बताते, पहले लोग छुपाते थे। तो अब इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ मिलाएं तो इसके चलते कैंसर जो हमारे रूप में आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है, वो एक बहुत ही
भयावह रूप में आ रहा है। बड़ा देखिए बहुत छोटी सी जगह है रांची, जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कैंसर का इलाज यहाँ संभव नहीं है, बाहर जाते हैं पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो जब कैंसर की पहचान अगर फर्स्ट स्टेज में ना चले, सेकेंड स्टेज में चले, थर्ड स्टेज में चले, तो ये कितना कारगर होता है उसका ट्रीटमेंट? क्या पेशेंट वाकई ठीक होता है ब्रेस्ट कैंसर अगर उसे थर्ड स्टेज तक वो पहुँच गया हो? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर को अगर मैं बात करूँ तो ब्रेस्ट कैंसर जैसे आज से 10 साल पहले डायबिटीज और ट्यूबरकुलोसिस के लिए था, तो ब्रेस्ट कैंसर में हमने इतने नए तकनीक आ गए हैं कि अब इसको एक क्रॉनिक डिजीज का नाम दे दिया गया है। बहुत लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है क्रॉनिक डिजीज है। और इसमें अगर स्टेज 4 में भी बात करें तो स्टेज 4 में भी इलाज संभव है, क्यूरेबल है। क्यूरेबल है। हाँ। बहुत सारे केसेस में क्यूरेबल होता है, हालांकि सब स्टेज 4 क्यूरेबल नहीं होता है। अगर मैं टोटली बात करूँ तो अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर हम कैंसर पकड़ लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर 10 में से 8 का इलाज, 10 में से 8 से 9 90% का इलाज पॉसिबल है। और अगर उसी को उल्टा कर दें, स्टेज 3 स्टेज 4 में कर दें, तो फिर 10 में से 2 या 3 का इलाज पॉसिबल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोग अवेयर रहें, जो भी अर्ली सिम्टम्स है उसको पहचानें और जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसकी पहचान कैसे होती है? लक्षण क्या है ब्रेस्ट कैंसर के कि महिलाएं या पुरुष जिनको भी हो रहा है वो अर्ली स्टेज में ही इसे खुद से पता कर पाएं कि उन्हें शायद ये कैंसर हो सकता है? तो जैसे अगर अर्ली सिम्टम्स में अगर महिलाओं की बात करें, अगर आपके ब्रेस्ट में किसी तरह का लंप है, गठान है जो आपने फील किया है, अगर वो लंप बढ़ रहा है, हालांकि हर एक लंप अगर है वो उसको आपको नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाकर उसको जांच कराना चाहिए। क्या हर लंप जो है वो कैंसर हो सकते हैं? तो ये है, अगर हम रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, अगर 20 से 40 ईयर्स की बात करें तो बहुत सारे जो ब्रेस्ट लंप है वो कैंसर नहीं होते, मोस्टली कैंसर नहीं होते हैं। पर हमें तो मोस्टली का नहीं देखना है ना, हमें वो 1% भी जो पॉसिबिलिटी उसको रूल आउट करना है। एंड एक बार डॉक्टर के पास जाके मैमोग्राम कराना या अल्ट्रासाउंड कराने में कोई हर्ज नहीं है। और ये जांच मुझे लगता है कि रांची में बहुत सारे सेंटर्स में अवेलेबल है। क्या ये अगर उस वक्त पता चला कि आपकी जो गांठ है वो कैंसरस है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है? तो जैसे मैं अगर स्टेप वाइज बताऊं तो जैसे अगर किसी महिला को एक गांठ लगता है आपके इसके, अगर उनको लग रहा है कि उनको गांठ है तो हॉस्पिटल में आएंगे। हॉस्पिटल में आके एक रूटीन ब्लड टेस्ट के बाद हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम करेंगे, जिसमें हमें पता लग जाएगा कि वो गांठ कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। बहुत केसेस में कैंसर अगर हमें लगता है कि कैंसर नहीं है तो हम बायोप्सी नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है कि कैंसर है तो हम बायोप्सी करेंगे, जिसके जांच रिपोर्ट 5 से 7 दिन में आपके पास मिल जाएंगे। बायोप्सी की बात आपने की डॉक्टर साहब, एक मिथक है लोगों में कि बायोप्सी कराने से कैंसर स्प्रेड हो जाता है, वो और बढ़ जाता है, जैसे बोलते हैं ना कैंची लगी तो कैंसर बढ़ गया। तो ये ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए अगर सही तरीके से उसका बायोप्सी किया गया तो कैंसर के सेल स्प्रेड नहीं होते हैं। बहुत बार हमने देखा कि लोग बायोप्सी कराते हैं और बायोप्सी करा के फिर 2-3 महीने वो ठंडे बस्ते में उसको डाल देते हैं, फिर जब वो बढ़ता तो आता, तो अगर आप नहीं भी बायोप्सी कराते तो वो बढ़ता ही। तो आपको बायोप्सी कराना है और बायोप्सी का रिपोर्ट को भी डॉक्टर से डिस्कस करना है। तो ये बायोप्सी है क्या? क्या एक छोटा टिश्यू लिया जाता है टेस्ट के लिए? तो ये हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्या करते हैं, अगर जहाँ भी लंप है मैं अल्ट्रासाउंड से देख के वहाँ पे एक छोटा सा लीजन उसको लेते हैं, जो गठान है उसको लीजन लेके माइक्रोस्कोप में उसको पैथोलॉजिस्ट हमारे देखते हैं कि कैंसरस सेल्स है कि नहीं है। और इसका फिर ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? क्या सिर्फ लम्स हटाते हैं? कई बार देखा जाता है ब्रेस्ट को ही रिमूव कर दिया जाता है। हाँ, तो अगर इसको ब्रेस्ट कैंसर में 3 भाग होते हैं, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन। तो बहुत अगर अर्ली स्टेज में होता है तो अभी बहुत सारे तकनीक आ गए हैं जिससे हम सिर्फ सर्जरी से ही काम चला सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज में हो गया तो कीमो की जरूरत नहीं कीमो की जरूरत नहीं है, रेडिएशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी महिला जिसकी 70 साल से उम्र ज्यादा है तो उसमें हमें ये दोनों की भी जरूरत नहीं है, अगर उनके टेस्ट रिपोर्ट्स अच्छे हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे मैनेजमेंट चला गया है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर आप बहुत सारे फीमेल्स में हम कीमोथेरेपी पहले देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर रेडिएशन देते हैं। बहुतों में तीनों की मोडालिटी की जरूरत होती है, पर अमूमन जो होता है जनरली हम कीमो देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं और फिर रेडिएशन करते हैं। तो कीमो बहुत बोलते हैं पेनफुल प्रोसेस है, बहुत सारे शरीर में बदलाव होते हैं, पेशेंट बहुत वीक हो जाते हैं, क्या इसके पीछे की हकीकत है? तो मेरा एक ही है कि आपको सोचना है कि कैंसर से ज़्यादा पेनफुल क्या हो सकता है। अगर कैंसर बढ़ जाए, उसके कारण जो तकलीफ हो वो, और जो कीमो के चलते तकलीफ हो वो,
तो जो कीमो के चलते तकलीफ क्या होता है, अमूमन क्या होता है, अब पहले वाली बात नहीं, क्योंकि अब जो कीमो हम लोग देते हैं बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, आपका वजन कितना, आपकी ऊंचाई कितनी है, आपके पास आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट करके दिया जाता है। और जो डोज के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अमूमन 1 से 2, मतलब 1 से 1 कीमो में रहेंगे, जैसे बाल झड़ना है, तो ये महिलाओं में एक बहुत फेयर हो जाता है। हाँ, ये कि बाल चला जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे ही कीमो खत्म हो जाता है और सर्जरी और रेडिएशन में आता है, तब तक बाल आ जाते हैं। तो बाल एक बहुत ही जो मेजर साइड इफेक्ट्स कैंसर में लगता है कि बाल चला जाएगा, लेकिन कैंसर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, बाल तो वापस आ जाएंगे, पर कैंसर नहीं गया तो वो फिर आपके बॉडी में हमेशा के लिए रहेगा। तो कीमो से इसलिए घबराना नहीं है, और वो एक प्रोसीजर है, उसके बाद आप फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं उससे। बहुत सारे हमारे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे अभी रांची में बहुत ही यंग फीमेल्स आ रही हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, और बहुत सारी हमारी फीमेल्स हैं जो कीमो लगा के, अभी हमारे पास 1-2 फीमेल्स हैं जो कीमो लगा के जो ऑफिस का काम है वो घर से करती हैं। तो पहली वाली तो वो हिम्मत होनी चाहिए। तो क्या एक एज अ डॉक्टर आप काउंसलिंग भी करते हैं वैसे पेशेंट्स की, क्योंकि आधी बीमारी मुझे लगता है बढ़ जाती है इसलिए, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि कैंसर हो गया, अब जीने की उम्मीद खत्म हो गई। नहीं, हमारे पास अगर आप मेरे पास बात करें तो हमारे पास एटलीस्ट 10 फीमेल्स है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एंड उन्होंने कीमो पूरा ट्रीटमेंट अपने ड्यूटी काल में ही लिया, कार्यकाल में लिया, छुट्टी नहीं लिया, कोई भी मेजर छुट्टी नहीं लिया उन्होंने। तो अगर आप जो अभी ट्रीटमेंट एडवांस ट्रीटमेंट है उसके थ्रू करवाना चाहिए, और इसमें हिम्मत होता है, डेफिनेटली हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि क्योंकि अपने शहर में अगर आप इलाज ले रहे हैं तो उसका एक हिम्मत भी होता है कि हमारा डॉक्टर शहर में ही है, उसे आसानी से मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। और हम अपना जो हमारी टीम है उसके फ़ोन नंबर्स होते हैं, आप कभी भी रहे तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो, हॉस्पिटल में आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर? कोई खास वजह, खान पान, लाइफस्टाइल, या फिर कपड़ों का चुनाव, क्या ये भी एक वजह है कि लम्प्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल, टीनेजर्स में भी देखा जा रहा है? तो मैम ये जैसा आपके इससे बताऊंगा, जो हमारा पहला तो खान पान जो हमारा अगर 1950s में आप देखेंगे डेटा के हिसाब से, लास्ट वीक ही हमने वर्ल्ड मिलेट्स डे सेलिब्रेट किया है, WHO ने बोला। तो हमारा 50s में अराउंड 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो था वो मिलेट बेस्ड डाइट पे था, जो कम कैलोरी, मोर एनर्जी और उसके साथ था। लेकिन अब हमारा डाइट जो है मोर ऑफ ए वेस्टर्न डाइट हो गया है, तो अगर हम छोटा सा पिज़्ज़ा भी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा कैलोरी देता है, जो कैलोरी की हमें रिकमेंड नहीं है, और वो उसके चलते ओबेसिटी। तो ओबेसिटी जो है, अगर आप डेटा देखिएगा तो स्मोकिंग के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इज ओबेसिटी। तो आप देख सकते हैं, दूसरी है फिजिकल इनएक्टिविटी, जो हम पहले फील्ड में लोग खेलते कूदते थे, अभी वो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। दूसरी चीज, तीसरी चीज है कि यहाँ डिटेक्शन जो है रेट से ज़्यादा है, लेट मैरिजेस वो एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर का, ब्रेस्ट फीड नहीं कराना वो एक कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है आपके लिए। तो ये सब कारण है जिसके, और जो हमारी पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके चलते भी हमें जो जेनेटिक म्यूटेशन जो पहले साइलेंट हुआ करते थे, अब वो हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कई सारे रीज़न हैं, और इन रीजंस में आपको एक्सरसाइज, हर डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि कम से कम अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। क्या जिम जाना इसके लिए फ़ायदेमंद है, या फिर आप मॉर्निंग वॉक या सिर्फ सिंपल वॉकिंग से भी काम चल सकता है? नहीं, तो किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, अगर आप सप्ताह में 40 मिनट एक्सरसाइज, सप्ताह में हर एक दिन आप 40 मिनट एक्सरसाइज भी कर लें, वॉकिंग कर ले, ब्रिस्क वॉकिंग कर ले, जिम चले जाएं, जो आपको फिजिबल है वो करना चाहिए, जिसके कारण जो आपके ने एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने ली वो यूज हो जाए, जो बॉडी के जो सेल्स है जो डिस्ट्रॉय हैं ऑलरेडी, जो बर्न आउट है, जो टॉक्सिन से बॉडी से निकल जाए एक्सरसाइज के थ्रू। आजकल बहुत डाइटिंग का भी क्रेज है कि डाइट करो, इतने केजी कम करो, उसका भी कोई असर पड़ता है कि हेल्थ पर? ओबेसिटी तो हमें कैसे भी कम करना है, अगर आप डाइट को कट कर रहे हैं और अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को यूज़ कर रहे हैं, जंक फूड को कम कर रहे हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज, मोर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, तो आपको इसका एक प्रोटेक्टिव। क्या रॉ फूड खाना चाहिए? हाँ, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छा है। अगर आप बर्न फूड की बात करेंगे तो बर्न फूड के साथ स्टमक कैंसर और कोलोन कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि जो जीवन शैली पहले क्योंकि मैं खुद भी रांची से हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 2007-8 में, उस समय ड्रिंकिंग, स्मोकिंग इतना कॉमन नहीं था, पर ये अब बहुत ही प्रेवलेंट हो गया है। तो ये सब कारण है। पुरुषों में भी देखा जाता है डॉक्टर साहब, आजकल ब्रेस्ट कैंसर के कई केसेस आ रहे हैं, उसमें क्या रीजन है?
उसमें भी यही रीजन शायद दोनों में कॉमन ही है, कुछ अलग नहीं, जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है या अर्ली एज में तो फीमेल्स में मेल में जनरली वो ओबेसिटी अगर मानेंगे, ओबेसिटी इज द मेन रिस्क फैक्टर, और जेनेटिक म्यूटेशंस उनमें ज़्यादा देखने को, जो फैमिली में चलते आ रहे हैं उनके कैंसर्स वो वाले। तो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर से डरने की बात नहीं है और कितना आसानी से उसका इलाज हो सकता है, बस आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते आप बताएंगे, इंस्पायर कीजिए वैसे पेशेंट्स को जो शायद जिनका डायग्नोस हुआ है कैंसर या जिन्हें लम्प्स है, वो डर से इसे चेकआउट नहीं करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं आपके इधर माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, मुझे भी एक टाइम पे जब मैं झारखंड में नया नया आया था, तो हमारे जो पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी के रेंज है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 80+ के हैं, उन्होंने कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन तीनों खत्म किए, वो क्योर हो गए हैं और वो चल रहे हैं। तो जब 80+ या 90 के आसपास के लोग ले सकते हैं, तो आप जिनको भी लंप हुआ वो तो यंग है, और बीमारी छुपाने से तो कम नहीं होगा, आपको आके उसको फेस करना है। और बहुत बार जो लंप होता है 90% केसेस में तो कैंसर होगा भी नहीं, तो उस फियर में, उस साइकोलॉजी में रह के कोई फायदा नहीं है। अगर कोई लम्प्स बहुत दिनों तक रह जाए, सर्जरी नहीं करा पा रहा है कोई, या ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, या पता नहीं चला उसे, तो वो कैंसरस हो सकता है? पर वो मैम जांच के ऊपर एक वक्त के बाद या फिर हाँ रिस्क बढ़ता है, पर लेकिन उसको हमेशा जब भी हमें कोई फीमेल ब्रेस्ट लंप के साथ आती है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपने आप को मॉनिटरिंग में रखें, साल में एक बार सर्जरी करके तुरंत हटवा देना सेफ है या जरूर नहीं। बहुत सारे लंप को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, बस मॉनिटर करने की जरूरत है, और जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। जब आप खुद ही सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करके देख सकते हैं कि जो साइज मैंने पहले फील किया था उससे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। चलिए, तो देखिए, अब कैंसर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट है इसका, बशर्ते कि आप सही समय पर इसकी पहचान कर रहे हैं। इसे घबराएं नहीं, जब भी कैंसर डायग्नोस होता है घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका विल पावर ही आपको और मजबूती देगा, आपके ट्रीटमेंट को वो हेल्प करेगा आपको हील करने में, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी जागरूकता और डॉक्टर से, सही डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है, तो आप कैंसर पर भी विजय पा सकते हैं। तो फिलहाल आप के साथ आज हेल्दी हमेशा में इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे कैंसर के अगले जो कैंसर की प्रकार है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, उससे बचने के उपाय बताएंगे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानकारी देंगे। देखते रहिए आप न्यूज़ 22 को। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।